Hello plus 2 class. Today we are going to take up the poem An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. So the poem An Elementary School Classroom in a Slum beautifully brings out the contrast in Stephen Spender as a romantic poet torn by the aftermath of two brutal world wars. So this poem is written by Stephen Spender after the two brutal world wars, right? Living in an age of social instability and economic bankruptcy, he highlights the harsh realities of the world as experienced by the slum children. So, this was the time of instability, bankruptcy was there, दिवाला निकल चुका था after the world war. He is highlighting the harsh realities of the life एक्सपीरियंस्ड बाय द स्लम चिल्ड्रन. तो स्लम के जो चिल्ड्रन हैं वो किस तरीके से लाइफ जी रहे थे वो सब यहाँ पर पोइट हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं. देखिए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस like rootless weeds, the hair torn round their paler, the tall girl with her weighed down head, the pepper seeming boy with red eyes. Now what he is trying to convey in the first paragraph is that far far from gusty waves means जो विंडी वेव्स हैं उनसे बिल्कुल दूर, नेचुरल एनवायरनमेंट से बिल्कुल दूर, दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. तो इनके जो फेसेस हैं, स्लम के चिल्ड्रन के फेसेस हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर, उनका पेल फेस है. पेलर मीन्स पेल फेस, पेल फेस है और उसके ऊपर जो उनके हेयर्स हैं वो रूटलेस वीड्स की तरह, अनवांटेड प्लांट्स की तरह नज़र आते हैं. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, और एक लंबी सी लड़की बैठी है और उसका हेड जो है वो झुका हुआ है और वो बिल्कुल झुकी हुई है बिकॉज ऑफ द this environment, this slum environment. The paper seeming boy with rat's eyes, or that tall girl whose head is dropped under the burden of her unwanted life. मीन्स इन लोगों की लाइफ कैसी है, मतलब एक बोझ सी बन जाती ना. देखो जैसे जब स्लम में कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फिर भी लाइफ को जीना पड़ रहा है, तो वैसी लाइफ है. अ स्मॉल बॉय इन द सेम स्कूल इज़ वेरी स्किनी एंड द पोएट कंपेयर्स हिम टू द थिननेस ऑफ द पेपर. और उस पतले से लड़के को पेपर की थिननेस से पोएट कंपेयर कर रहे हैं. हिज आइज डिस्प्लेज अ लुक ऑफ टिमिडिटी एंड एंग्जाइटी एज इफ दे वर अ रैट्स आइज़. और यहाँ पे पोइट ने उसकी आइज़ को रैट्स की आइज़ के साथ में कंपेयर किया है. तो देखो किस तरीके से इन लोगों को दिखाया गया है, स्लम के चिल्ड्रन को. दैट्स वेरी पैथेटिक. द स्टन्ड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. The stunned unlucky hair. Now see what the poet is wanting to convey here. The stunted unlucky hair of twisted bones. ये लड़का जो है बिल्कुल पतला सा है और इसकी बोन्स जो हैं, इसकी हड्डियाँ ट्विस्टेड हैं. रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled डिजीज़, और ऐसा लग रहा है कि इसके शरीर की दशा उसके पिता की लंबी बीमारी के बारे में बता रही है. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. नाउ ही इज़ रिसाइटिंग द लेसन फ्रॉम द डेस्क एट द बैक ऑफ द डिम क्लास. और धुंधली सी क्लास है बिल्कुल, उसमें वो दिखाई भी नहीं दे रहा है. वन अननोटेड, स्वीट एंड यंग. हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम. तो वो अपनी स्वीट सी वॉइस में जब लेसन पढ़ रहा है तो वो किसी को उस डिम लाइट में, उस क्लास के उस एनवायरनमेंट में बहुत थोड़ी सी लाइट में दिखाई भी नहीं पड़ रहा है. हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम, और उस लड़की की आंखें जो हैं ड्रीम में रह रही हैं, ये ऐसा दिख रहा है हमें. ऑफ स्क्वेल्स गेम, और वो अपनी आँखों में अपने माइंड में इमेजिन कर रहा है उस गिलहरी के गेम को जो ट्री में अपना घर बनाए हुए है, इन द ट्री रूम अदर than this. Now, in his fantasy, he plays
and frolics around like the squirrel in her tree room. The dullness and the monotony of the classroom has not yet shattered the power of his imagination. तो देखो डल क्लासरूम है फिर भी उस बॉय पे कोई असर नहीं पड़ रहा. क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि वो इमेजिनेशन में खो गया. देखो जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम उसको अपनी फैंटेसीज में ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन में ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक हम अलग ही वर्ल्ड बना लेते हैं. इसी प्रकार स्लम के जो चिल्ड्रन हैं वो भी अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और अपनी उस कंडीशन को भूल जाते हैं. राइट बेटा? On sour cream walls, donations Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belt, flowery Trollis Valley, open-handed map, awarding the world its world. Now, what is being depicted here is the environment of the class, infrastructure of the school. The classroom are ill maintained and the walls are painted in a lifeless lifeless colors. तो देखो उस जो रूम का जो कलर है वो बिल्कुल लाइफलेस है. और what is being written there, the names of those people who has donated money to the school, or portrait of the Shakespeare is also there. And there is the background of the clear sky, scenic picture of the Trollis Valley with its beautiful flowers presenting a world of heavenly splendor have been displayed. तो क्या क्या दिखाया गया है? क्लियर स्काई है, शेक्सपियर का पोर्ट्रेट है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिखाया गया है इस पिक्चर में. And but it is ironical that the students in this room will neither get a chance to benefit from the wisdom of the Shakespeare. कि वो बच्चे स्लम से आए हैं, उनको शेक्सपियर की विजडम से कुछ भी नहीं मिलने वाला है. nor will ever get an opportunity to admire the scenic pleasure offered by the flowery valley. और जो ट्रायलिस वैली है इससे भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो वहाँ जा नहीं सकते हैं, बस इमेजिन कर रहे हैं. बिसाइड्स ऑल दिस अ मैप ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो हंग ऑन द वॉल. और मैप भी लटका हुआ है और ये उनके लिए है जिनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अब इन बच्चों के पास तो खाने के लिए ही 2 वक्त की रोटी मिल जाती है तो वही काफ़ी होता है ना. तो इनके पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं. तो पोइट ने बताया है कि ये जो पिक्चर लटकाई गई हैं क्लासरूम में, जो जैसा भी एनवायरनमेंट है उस वॉल पे जो जो दिखाया हुआ है उन सब चीज़ों का इन बच्चों के लिए कोई भी महत्व नहीं है. ओके. And now let us see the 4th para. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all the futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and the stars of words. So what is being conveyed here is, and yet for these children, इन बच्चों के लिए, these windows, ये सीनिक विंडोज़, ये सारी जो सीन दिखाया गया है, नॉट दिस मैप, ये वर्ल्ड, वेयर ऑल द नेचर, वेयर ऑल देयर फ्यूचर फेंटेड विद अ फोग. उन्हें कोई होप नज़र नहीं आता है और उन्हें लगता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो फोग से ढक गया है, कोई होप नज़र नहीं आ रही है. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई. और उन्हें क्या दिखाई देता है? नो होप फॉर improvement. They can visualize only a narrow path enclosed by a dull sky. केवल भिड़ा सा रास्ता और डल स्काई है दैट कीप्स दैम माइल अवे फ्रॉम द वास्ट नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द रिवर. और वो भिड़ा संकीर्ण रास्ता उनको उन नेचुरल रिवर्स से बहुत दूर रख रहा है. माउंटेन्स एंड स्टार्स मीन्स देखो व्हेन द बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड ओनली देन वी कैन एंजॉय ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ना. तो हम पहाड़ों पे कब जाके एंजॉय कर पाएंगे? जब हमारी रोजी रोटी पूरी हो रही है, जब हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं. अगर आप भूखे पेट हैं तो क्या आप माउंटेन पे जा कर के एंजॉय कर पाएंगे? तो ये सब चीज़ें उनके लिए कुछ भी नहीं है. नो होप इज़ देयर. Surely Shakespeare is wicked. The map is a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn into their cramped holes from fog to endless night. Now see what he is saying. The melancholy mood of the poet suddenly becomes aggressive. एकदम से पोइट अग्रेसिव हो गया है. उसका जो melancholy मूड था, उदास मूड था, वो अग्रेसिव हो गया. एंड ही ब्लेम्स द लेजेंडरी फिगर शेक्सपियर ऑफ विकेटनेस. शेक्सपियर को कहता कि शेक्सपियर इज़ विकेट.
He does not so because of the wisdom of the Shakespeare or the beauty of the literature does not hold any value for these hungry souls. ऐसा नहीं कहता है कि भाई इन hungry souls के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है शेक्सपियर के वर्क की. The beautiful world of the ships, sun and love as shown by Shakespeare is not only अनइमेजिनेबल फॉर देम, कि ये सारी चीज़ें जो शेक्सपियर ने अपने आर्ट ऑफ वर्क में लाई हैं, ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ शिप है, सन, लव, ये सब उनके वर्क में दिखाई देता है हमें. बट इट अटेम्प्ट्स देम टू रिजॉर्ट टू स्टीलिंग इन ऑर्डर टू क्वाइटन देयर फीलिंग ऑफ हंगर. लेकिन वो ये सब चीज़ें उनको क्या करती हैं, टेम्प्ट करती हैं, और वो इन सब चीज़ों को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. अपनी जो हंगर की फीलिंग है उसको क्वाइट करने के लिए. सिमिलरली द वर्ल्ड मैप टू आर अ बैड एग्जाम्पल. नाउ ही इज सेइंग दैट मैप अ बैड एग्जाम्पल, मैप पूरा एग्जाम्पल है उनके लिए. फॉर द व्यू ऑफर्ड बाय देम इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर क्रैम्प्ड एग्जिस्टेंस वेयर दे आर हेल्ड. कि मैप तो इतनी बड़ी जगह को दिखाता है और वो बिल्कुल क्रैम्प्ड, बिल्कुल छोटी सी जगह में रहते हैं. तो उसके कंट्रास्ट में हो गया ना, फ्रॉम कोल्ड फॉगी मॉर्निंग्स टू हार्श नाइट्स. और वो वहीं पे क्रैम्प्ड छोटी थोड़ी जगह में रहते हैं और कोल्ड फॉगी मॉर्निंग्स में उन्हें अपना समय काटना पड़ता है. नाउ लेट अस सी 6th पैराग्राफ ऑफ 6th स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. On their slag heap these children wear skins peeped through their bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bit on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. These hungry children live in the place that is like a heap of dirt. तो ये ऐसे जगह पे रहते हैं जो कि डर्ट से भरा हुआ है, डर्ट का ढेर है. They are so thin that it appears as if their bones are peeping through the thin cover of their skin. और वो इतने पतले हैं कि उनकी जो हड्डियाँ हैं ना उनकी स्किन में से झाँकती हुई नज़र आती हैं. They wear discarded spectacles that have been coarsely mended. और वो किसी के फेंके हुए स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं और उनको फिर जो कि ठीक किया गया है. द ग्लासेस ऑफ देयर स्पेक्टिकल्स लुक लाइक द पीसेस ऑफ ब्रोकन बोटल्स लाइंग स्कैटर्ड ऑन स्टोन्स. तो ऐसा लगता है कि उनके जो चश्मे हैं वो किसी पत्थर पर गिर के टूट गए हैं और उनको फिर से जोड़ा गया है. द पोइट्स फ्रस्ट्रेशन रीचेज इट्स पीक व्हेन ही सजेस्ट दैट since the entire life of these children is restricted within their hazy slum. तो पोइट की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल निकल के आती है बाहर और हमें बताती है, ये लाइनें बता रही हैं कि एंटायर लाइफ ऑफ दीज चिल्ड्रन इज़ रिस्ट्रिक्टेड विद इन देयर हेजी स्लम. कि इन बच्चों की लाइफ बस हेजी स्लम तक ही रह गई है सीमित होकर के. द ब्यूटीफुल सीनिक ग्राफिक्स इन द मैप ऑन देयर क्लासरूम वॉल्स शुड बी ब्लोटेड. उनको हटा देना चाहिए. इंस्टेड दे शुड बियर पिक्चर्स ऑफ स्लम्स. वहाँ पे स्लम्स की पिक्चर होनी चाहिए. विच आर मैसिव एंड स्कैरी लाइक डूम. जो कि डूम की तरह भयानक हैं, डरावनी है. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Now see what is being said in this paragraph. The anger shown by the poet softens in the stanza and he appeals to the governor. देखो यहाँ पे उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है और वो अपील कर रहे हैं पोइट हमारे गवर्नर से, इंस्पेक्टर से और विजिटर से जो स्कूल में आते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. टू मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव द कंडीशन इन द स्कूल. कि स्कूल की जो है कंडीशन, हालत को थोड़ा सुधारना चाहिए. ही अर्जेस दैम टू वर्क टिल द वर्ल्ड मैप डिस्प्लेड इन द क्लासरूम बिकम्स द विजन ऑफ द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन. कि जब तक इनका फ्यूचर ना बन जाए ये मैप, तब तक स्कूल का सुधार करो, उन बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ काम करो. ही वॉन्ट्स द फोगी विंडोज़ दैट शट डाउन देयर लाइव्स. ये पोइट चाहते हैं कि जो फोगी विंडोज़ हैं जहाँ पे कोई होप इन बच्चों के लिए नज़र नहीं आ रही है, उनको बंद कर दिया जाना चाहिए. एंड होप्स लाइक कैटाकोम्स टू ब्रेक. और कैटाकोम्स क्या होती हैं, कबर टाइप होती हैं लंबी लंबी नीचे. तो ये इन लोगों की लाइफ उसी तरीके से होपलेस है कैटाकोम्स की तरह पे. तो उनको बंद कर दिया जाना चाहिए. इन बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहिए. राइट बेटा.
Now let us see the last and the concluding stanza of this poem. Break open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into the books, the white and the green leaves open, history theirs whose language is the sun. The poet also wants the concrete and the dirty town to be dismantled. वो चाहते हैं कि जो पुराने इनके टाउन हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए. लीडिंग द चिल्ड्रन टू वास्ट ग्रीन फील्ड्स, ताकि इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स नज़र आ सकें. द पोइट होप्स दैट द पॉलिटिकल will of the authorities will break all these barriers that keep away true education from these children. जो इन बच्चों को सच्ची एजुकेशन नहीं मिल रही है, ताकि उन बच्चों को वो सच्ची एजुकेशन मिल जाए, वो पॉइंट चाहते हैं कि अथॉरिटीज़ उन बैरियर्स को ख़त्म कर दें. द स्लम चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन फ्रीडम टू मेक देयर ओन वर्ल्ड. स्लम चिल्ड्रन को अपना वर्ल्ड बनाने की आज़ादी होनी चाहिए. एंड एक्सपीरियंसेस स्पॉन्टेनियस जॉयज लाइक रनिंग अंडर द ब्लू स्काई ऑन द गोल्डन सैंड, ताकि वो भी गोल्डन सैंड पे नंगे पैर भाग सकें. दे शुड बी अलाउड टू रीड फ्रीली फ्राम बुक्स एज वेल एज लर्न फ्राम द नेचर, कि वो फ्रीली आज़ाद नेचर में घूम करके अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर सकें. द पोइट एंड्स ऑन द पॉजिटिव नोट बिकॉज ही बिलीव्स दैट इफ़ दिस चिल्ड्रन आर अलाउड टू डिस्कवर, अगर इन बच्चों को कुछ खोजने के लिए कहा गया, नेचुरली इन्होंने कोई डिस्कवरी की, देन देयर क्रिएटिव जीनियस विल अर्न दैम अ प्लेस इन हिस्ट्री. तो उनके अंदर जो जीनियस है वो निकल के आएगा, एंड दे विल बी एबल टू मेक द creative place in the history. They will then find their own nick under the sun, और उनकी अपनी एक पहचान होगी, और खुले आसमान में और सन के खुले उस सन के नीचे वो अपना अस्तित्व बना पाएंगे. राइट बेटा. सो दिस वाज द पोएम. ये 8 पैराग्राफ्स थे. अभी देखिए मैसेज क्या देना चाहते हैं पोइट हमें यहाँ पे. स्टीफन स्पेंडर मेक्स अ फ्रैंटिक अपील टू द एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द स्लम चिल्ड्रन हुज ओनली होप इज़ एजुकेशन. देखिए गरीब आदमी का साथी कौन है? बस एजुकेशन. अगर वो एजुकेटेड हो जाएंगे तो जीवन में कुछ कर सकते हैं. कंडेम्ड एज दे आर टू अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी, इग्नोमिनी, वॉन्ट एंड डर्ट, दीज चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड जॉय ऑफ द लाइफ एंड लर्निंग. तो ये लोग बेचारे अपने जीवन यापन के लिए 2 रोटी ही कमाते रह जाते हैं, और उन्हें लाइफ की ब्यूटी एंड जॉयज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है. तो पॉइट अपील कर रहे हैं कि दे also must be provided beauty and joy of the life and learning. The poet expresses sorrow over the grim fact that humanity at large and the government in the particular adopt an unsympathetic attitude to these children of a lesser god. तो गवर्नमेंट का इनके प्रति जो अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड है उसके बारे में कवि कुछ कह रहे हैं. द पोइट इज़ अ बिटर क्रिटिसिज्म ऑफ द कंडीशन ऑफ द एजुकेशन इन द स्टेट रन स्कूल्स ऑफ द स्लम. तो ये जो पोएम है कड़वा सच बता रही है, बिटर क्रिटिसिज्म है किसका? स्टेट के द्वारा चलाए गए स्कूल्स का इन द स्लम. राइट बेटा. So what is the theme of the poem? The theme of the poem is the poem an elementary school classroom in a slum expounds the idea of the world not divided along the monetary acquisitions, especially in terms of the opportunities of the education for the poor children. The poet Stephen Spender paints a gory picture of the slum children and their school, both the victims of the government apathy. The poem is a scathing criticism of the utter neglect of these children's need for education and all around growth. तो यहाँ पे पोइट थीम में ये बताना चाहते हैं कि एजुकेशन सभी का राइट है, सभी को बराबर मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट की अपैथी नहीं होनी चाहिए. इन स्लम एरिया के चिल्ड्रन की तरफ भी उनका पूरा ध्यान जाना चाहिए. द पोइट सजेस्ट दैट this would be the possible only when the halves will realize their duty and towards the have-nots will relieve the later of their misery and provide them opportunity to lead dignified lives as human beings. कि वो भी human beings और उन्हें भी right है अपनी education को तरीके से प्राप्त करने का. right बेटा.
Now let us see what literary devices has been used in the poem. Simile और metaphor use किया गया है. Simile क्या होती है? In a simile, a comparison between two distinctly different things is indicated by the word like and as. तो दो चीज़ों में comparison किया जाता है, like और as word use किया जाता है. देखिए example, like rootless weeds, like bottle bits on stones, like catacombs, slums as big as doom. तो हमने like and as use किया है और दो शब्दों को कंपेयर करके यहाँ पे जो हमारे पोइट ने अपनी पोएम की ब्यूटी को बढ़ाया है. एंड नाउ व्हाट द मेटाफर इज, जब कंपैरिजन करते हैं तो लाइक एंड एज वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं. जैसे रैट्स आइज किसकी तरह हैं? रैट्स की तरह आइज हैं, बट वी हैव नॉट यूज्ड एनी वेयर लाइक एंड एज. फादर्स gnawed डिजीज, स्क्वेल्स गेम, ट्री रूम. तो इन सभी शब्दों में लाइक एंड एज को नहीं यूज़ किया है. Futures painted with a fog, lead sky, spectacles of the steel. So in all these phrases the poet has not used anywhere like and as. So these were the poetical devices which the poet has used in the poem to beautify the poem. Okay beta? Yes beta, now let us see a few questions of related to the poem. What does Shakespeare's head suggest? The expression is used ironically in an elementary classroom in slum where the value of education is a minimal. Reference to the Shakespeare raises false hopes. Means Shakespeare की जो फोटो लगाई गई है वो एक false hope को raise कर रही है. The primary concern of the children here is not to seek the imaginary world drawn out by Shakespeare. तो ये जो बच्चे हैं वो स्लम से आ रहे हैं तो उनको शेक्सपियर के वर्ल्ड का जो है कोई भी कंसर्न नहीं है. शेक्सपियर बट ऑब्टेन फूड टू सेटिस्फाई देयर हंगर, पर उनको फूड चाहिए अपनी हंगर को शांत करने के लिए. वाई डज द पोइट यूज्ड इमेजेस ऑफ द क्लाउडलेस डॉन एंड सिविलाइज्ड डूम. तो पोइट ने जो है क्लाउडलेस डॉन एंड सिविलाइज्ड डूम क्यों यूज़ किया है? दिस इमेजेस स्ट्रांगली हाईलाइट द मोनोटोनस एंड द डल लाइफ इन द अर्बन स्लम. उनकी लाइफ मोनोटोनस है, अर्बन स्लम में रहने वाले, शहरी स्लम में रहने वाले बच्चों की लाइफ. द एलिमेंट्री स्कूल इन द स्लम इज स्क्वीज्ड एंड स्प्रेस्ड अंडर द सो कोल्ड सिविलाइज्ड हाई डूम्स. तो सिविलाइज्ड हाई डूम्स में जो खंडर से हैं वहाँ पे ये लोग रह रहे हैं. दीज कंक्रीट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सिटीज़ ऑब्स्ट्रक्ट देयर व्यू, और ये खंडर उनके व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं. मेकिंग दैम अनअवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द स्काई एट द डॉन, और वो स्काई की ब्यूटी को भी नहीं देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी खंडर जैसी बिल्डिंगों के पीछे से. एक्सप्लेन बैलेड फ्लावरी ट्रॉयलेस वैली. वाई डज द पोइट मेंशन ट्रॉयलेस वैली. तो अब ये ट्रॉयलीज वैली का क्यों जिक्र किया गया है? द एक्सप्लेन रेफर टू द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द फेमस ट्रॉयलीज वैली विच इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स. वो फुल ऑफ फ्लावर्स है. हेयर इट स्टैंड्स फॉर हेवनली स्प्लेंडर, की स्वर्ग जैसी सुंदर है. The poet mentions this to draw attention to the fact that slum children pass most of their life raking in garbage. वो तो कचरे में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, बिल्कुल गंदगी में. and never get a chance to enjoy the beauty of the mountain and flowery valleys. और उनको कभी चांस नहीं मिलता है माउंटेन्स की और फ्लावरी वैलीज़ को enjoy करने का. तो ये इसमें ट्रॉयलिस वैली को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. राइट बेटा? Now let us see few more textual questions. How does the poet describe the classroom walls? Sour cream is yellowish in color. तो classroom की walls कैसी थी? Yellow in color. The poet has used the expression to describe the dull, dirty and pale walls of the classroom in the slum school. Slum school में उनका जो classroom था उसकी walls भी बहुत dirty थी. It draws attention to the sad environment that increases the absence of hope surrounding the lives of the students. तो ऐसे में जब क्लास के कलर ही डल हैं तो बच्चों को क्या हो पाएगी? तो वहाँ पे कोई होप नहीं थी स्टूडेंट्स की लाइफ में. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ द शेक्सपियर बिल्डिंग विद डोम्स, वर्ल्ड मैप, ब्यूटीफुल वैलीज. व्हाट डू दे सिम्बलाइज? देखो क्या क्या पिक्चरें लगाई हैं. शेक्सपियर की लगाई है, बिल्डिंग विद डोम्स लगाई हैं, वर्ल्ड मैप लगाए हैं. तो इन सब पिक्चर्स ने उन्हें बाहरी दुनिया से भी काट के रख दिया था. तो इन सब का क्या मतलब है देखते हैं. शेक्सपियर स्टैंड्स फॉर लिटरेरी स्किल, बिल्डिंग विद डोम symbolize power and wealth, and world maps represent the vast areas of the opportunities, and the beautiful valleys represent the scenic appeal of the nature. All these are in sharp contrast to the dreary lives of the slum children. तो अब ये स्लम के चिल्ड्रन हैं बेचारे, इनको इनके लिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ना शेक्सपियर की पिक्चर का
ना बिल्डिंग्स का, ना मैप का, बल्कि इन सब चीज़ों ने तो उनका बाहर का व्यू और रोक लिया है। और वर्ल्ड मैप का तो उनके लिए कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो अपनी रोजी रोटी कमाने से फुर्सत है, तो वर्ल्ड के मैप का क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे वो वर्ल्ड के मैप को लेकर के। ऑल दीज आर इन शार्प कंट्रास्ट टू द ड्रेरी लाइफ्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। और ये सब चीज़ें उनकी जो लाइफ है, जिस लाइफ में कमियां ही कमियां भरी हुई हैं, जहाँ उन्हें खाने के लिए भी चीज़ें कम पड़ रही हैं, उन उसकी उनकी लाइफ से जो है बिल्कुल शार्प कंट्रास्ट में इन पिक्चर्स को दिखाया गया है। व्हाट डज द पोइट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। अब पोइट क्या विश करता है स्लम के चिल्ड्रन के लिए। द पोइट वांट्स द स्लम चिल्ड्रन शुड बी रिड ऑफ देयर डल एंड ड्रेरी रूटीन। वो चाहता है कि इन लोगों को ऐसी ड्रेरी रूटीन से जो छुटकारा मिल जाए, जहाँ केवल रोजी रोटी कमाने की ही उनके सामने प्रॉब्लम ना हो, और भी लाइफ की चीज़ों को वो जी सकें। दे शुड बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड देयर स्लम्स। और उन स्लम से निकल के भी बाहर की ज़िंदगी को देख सकें। दे शुड लिव द लाइफ इन द लैप ऑफ नेचर। और वो नेचर को एंजॉय कर सकें, नेचर की चीज़ों को देख सकें, डिस्कवर इट्स जॉय एंड एक्यूमुलेट द वेल्थ ऑफ नॉलेज। और नेचर के जॉय को एक्यूमुलेट करके और फिर नॉलेज की वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकें। राइट बेटा, तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे, ध्यान से आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके।